हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं, पर प्लीज़ मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो डायबिटीज़ का कंटिन्यूस ग्रोथ होता जा रहा है, कंटिन्यू रोगी मिलते जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा डेटा हो रहा है कि हर 5 में से एक मरीज डायबिटीज़ के होते जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डायबिटीज़ के पेशेंट हो रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि डायबिटीज़ एक पहाड़ की तरह डिजीज़ होने लग गई। और 2030 में ऐसा बताते हैं 680 मिलियन से ऊपर पेशेंट, मतलब 5 में से हर 4 में से 3 मरीज आपके डायबिटीज़ के हो जाएंगे। मतलब ये 4 में से 3 मरीज तो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे होंगे। तो मैं इस सेक्शन में कोशिश करूँगा कि इसको रोकने के कैसे उपाय कर सकते हैं, क्या आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने आप को पहचानें कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए मैं और ऐसी नॉलेज और डेटा जो अपडेट डेटा है उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज रॉस फ्रॉम 108 मिलियन इन 1980 टू 420 मिलियन इन 2014। भाई साहब 108 मिलियन ही थे 1980 में, उससे सीधा 2014 में 422 मिलियन आपके पेशेंट हो चुके हैं डायबिटीज़ के। और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। कंपेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़ में भी है, बट लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में देखने को सबसे ज़्यादा मिला है। डायबिटीज़ इज मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एंड लोअर लिम्ब एम्पुटेशन। अभी जो सोसाइटी में हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, उसमें मतलब अदर कोजेस तो, पर मेजर कोजेस डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। मतलब जो पेशेंट इसके लाइन का यूँ समझो कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो रही है, उसको किडनी प्रॉब्लम भी है और उसको स्ट्रोक भी प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, वो ब्लड एक तरह से सर्कुलेशन में जो अवरोध हो रहा है वो स्ट्रोक कहलाता है। 2000 से 2019 में देर वॉज 3% इंक्रीज इन डायबिटीज मोर्टिलिटी रेट। अब डायबिटीज 2000 से 2019 के अंदर जितने डायबिटीज थे उसमें से 3% लोग डायबिटीज के कारण मर चुके हैं। 2021 में देर आर अभी लास्ट 2002 ईयर एगो 537 मिलियन एडल्ट जो कि पर्टिकुलर 20 से 79 के एज के ग्रुप के है, जिसमें 2021 में 537 मिलियन है डायबिटीज के साथ जिंदा है। इसका मतलब ये है कि एडल्ट पॉपुलेशन निकाले तो 10 में से एक सिनेरियो आपका क्या है, डायबिटीज के पेशेंट हैं। तो अब नंबर इज प्रिडिक्ट टू रेस 643 मिलियन। अब ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2030 में 643 मिलियन और 783 मिलियन 2043 तो 45 तक हो जाएगा। इसका मतलब हर 3 में से 4 एडल्ट डायबिटीज से आपके उससे ग्रसित होंगे, और सबसे ज़्यादा मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो आप देखिए कि अगर हर 4 में से 3 मरीज अगर डायबिटीज़ के, तो हम भी कहाँ दूर रह जाएंगे 2045 तक। तो ये देख लो कि 783 मिलियन पॉपुलेशन, और अभी थोड़े दिन पहले अपन 800 मिलियन क्रॉस हुए। तो मतलब पूरी दुनिया डायबिटीज़ से ग्रसित हो रही है। तो कि आखिरकार ये डायबिटीज़ इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है ना। तो ये एक देखिए डेटा, ये एक इंडियन डेटा है जो कि आपके लिए देखिए कि ये एक 2010 से 2045 तक एस्टिमेट निकाला हुआ है। ये पीपल विद डायबिटीज 1000 है, मतलब 1000 मिलियन पे निकाला हुआ तो 32 मिलियन। फिर वो 2011 में 61, 74, 92 मिलियन और 2045 तक। ये इंडिया का वो जो था वो वर्ल्ड वाइड डेटा था 673। ये इंडिया में 124 मिलियन, मतलब पूरी भारत की जनसंख्या इससे क्या हो एक ग्रसित हो रही है। तो डायबिटीज़ बहुत इंडिया के अंदर भी बहुत वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, ये आप डेटा देख सकते हैं। और देर इज ए लॉट ऑफ काइंड ऑफ डायबिटीज, देर इज ए 6 टाइप ऑफ अकॉर्डिंग टू WHO, 6 टाइप की डायबिटीज होती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो होती है वो 90% कौन सी है देख लिए, इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज़्यादा होती है। बाकी टाइप 1 डायबिटीज़ का आपका देख लीजिए 4% है, गेस्टेशनल का 4% और अदर में आपकी सारी डायबिटीज़ आ गई 4% में। ठीक है, 2% टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ है। तो टाइप इसमें जो हम मुख्यतः डिस्कशन करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज़ किस तरह से स्प्रेड हो रही है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज जो कि रेस्पॉन्सिबल है 90%, मतलब 100 मरीज अगर डायबिटीज के हैं तो 90 मरीज किसके आपके डायबिटीज मेलाइटस के टाइप 2 के हैं। व्हेन द बॉडी, इसमें क्या होता है कि बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। इसके अंदर अब डायबिटीज होता क्यों है, पहले तो ये समझिए। डायबिटीज होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल एक्सट्रीम लेवल पे बना रहना। नॉर्मल फास्टिंग का ऐसा पैरामीटर है 70 से 120, 130, 140 तक रहना चाहिए।
पर कंटिन्यूस रेजिंग ट्रेंड में रहना, आपका ग्लूकोज का उसका यूटिलाइज नहीं होना सेल्स के अंदर, और तो वो क्या कहलाता है, आपका डायबिटीज मेलाइटिस कहलाता है। अब आप कहोगे कि ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? जो भी आप चीज कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो वो उसकी सिंपल फॉर्म, जैसे कि गेहूं हुआ, अनाज हुआ, जो भी आप इंटेक करते हैं उसकी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज बनती है। वो ग्लूकोज क्या होता है कि आपके डाइजेशन के द्वारा ब्लड में आता है और ब्लड से वो सेल के द्वारा यूटिलाइज करता है। आपकी बॉडी जो सेल ग्रोथ करती है ना, एवरी टाइम ऑफ फंक्शनिंग सेल्स, आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसके लिए सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ग्लूकोज सेल मेटाबॉलिक डिमांड नहीं कर सकती। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज ब्लड में से जो ग्लूकोज आता है सेल के पास, वो एक फैक्टर के माध्यम से आता है। उस फैक्टर का नाम है हार्मोन, जिसे आप कह सकते हैं इसका नाम है इंसुलिन। विदाउट इंसुलिन वो सेल ग्लूकोज अपने अंदर नहीं ले सकती है। आप इंसुलिन को एक गेट कीपर मान सकते हो कि भी इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज पकड़ पकड़ के सेल को देती रहती है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है कि वो सेल क्या होगी, अब उसके ग्लूकोज कुछ काम नहीं आ रहा है, अब वो ग्लूकोज किस में पड़ा, आपके ब्लड में ही पड़ा है। उसको आना चाहिए सेल के पास, अब वो आ नहीं रहा सेल के पास, और उसे ग्लूकोज कहाँ है, आपके ब्लड के अंदर ही घूम रहा है। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है, सेल के लेवल ग्लूकोज घटने लगता है। तो यही होता है डायबिटीज, जहाँ पे या तो इंसुलिन, अब इंसुलिन कहाँ, ये बला कहाँ से बनती है, ये इंसुलिन बनती है पेनक्रियास से। पेनक्रियास की बीटा सेल से आपकी इंसुलिन बनती है। अब बीटा सेल्स या तो खत्म हो जाए, बिल्कुल ही डिस्ट्रक्शन हो, कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हो, तो उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरे जो अपन पढ़ रहे हो टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या होता है कि बीटा सेल पेनक्रियास इंसुलिन तो सफिशिएंट कर रही है, पर वो सेल क्या होगी, जो सेल उसके खिलाफ सेंसिटिव शो नहीं कर रही है, सेल एक रेजिस्टेंस हो चुकी है कि कितना ही इंसुलिन, मतलब इंसुलिन उस पर कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। अब ये किन कारणों से वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है ना, देखो, व्हेन द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, जो बॉडी की जो सेल्स है वो इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब प्रति उसके काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज यूजली डेवलप इन एडल्ट ओवर द एज ऑफ 45। ये अधिकतर देखा गया 45 साल के ऊपर, जो कि स्पेशली यंगर पीपुल है, जो कि ओवरवेट है, ओबेस है, फिजिकली कोई इनएक्टिव है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखा गया है ना। तो अब इसके किस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं डायबिटीज से हूं, तो पहले तो आपको क्या होता है कि पानी की प्यास ज्यादा लगेगी और बार बार पेशाब आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होने लग जाता है तो ग्लूकोज क्या करता है कि इसमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर, ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लूकोज आयन होने के कारण वो अपनी तरफ क्या होता है, वाटर को खींचता है। तो जो सेल में जो पड़ा हुआ इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर पड़ा हुआ, इसका मतलब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ब्लड के अंदर वो क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो आपको क्या होने लगता है कि अब सेल डिहाइड्रेशन हो रही है, तो आपको लगती है प्यास, है ना। बॉडी उससे कंपेंसेट करने के लिए क्या करती है, आपको प्यास लगती है, और बार बार उससे दूसरी चीज, ग्लूकोज ब्लड में होने के कारण वो अब, क्योंकि ग्लूकोज कभी भी किडनी में फिल्टर नहीं हो पाता, यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नहीं होता है, पर एक्सट्रीम ग्लूकोज क्या करेगा, वो यूरिन के साथ निकलेगा। तो जो ग्लूकोज निकलता है उसके साथ साथ क्या होता है, वो वाटर को भी निकालता है। तो इससे कारण से एक्सट्रीम लेवल ऑफ यूरिनेशन भी होता है। इधर से प्यास लग रही है, इधर से आपका पानी यूरिन के साथ निकलता जा रहा है। हंगरनेस क्यों बढ़ रही है भैया, जब आप कह रहे हो कि ग्लूकोज तो है ही है। देखो दोस्तों, इसमें ग्लूकोज है पर वो ब्लड के अंदर है, अब वो ग्लूकोज सेल में तो यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब सेल को तो वैसे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक डिमांड पूरी करनी, तो उसको ग्लूकोज तो चाहिए ना, क्योंकि गेट कीपर इंसुलिन आपका उसमें रेजिस्टेंस हो चुका है, इंसुलिन है ही नहीं, तो वो ग्लूकोज को तो ले नहीं पा रही, पर सेल को तो हंगरनेस बढ़ती जा रही है। तो वो सेल की मेटाबॉलिक डिमांड पूरी करने के कारण आपको क्या लगती है, एक्सट्रीम लेवल पर भूख लगने लग जाती है। अब वो भूख लग तो रही है, पर वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन रहा है, पर ग्लूकोज सेल के पास नहीं पूछ रहा है, पर सेल अपने क्या हो रहा है, सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर एक्टिवेट करती जा रही कंटिन्यूस। तो उसकी वजह से आपको क्या होता है कि भूख तो बढ़ती जा रही है, पर वेट क्या हो रहा है, गेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज तो ब्लड में घूम रहा है, सेल एक्टिविटी नहीं कर पा रही, तो वेट लॉस होता रहेगा। ये आपको पहचानने के तरीके हैं कि आपको पानी की प्यास अधिक लगने लग जाए, पेशाब बार बार आने लग जाए, भूख आपको ज्यादा लगने लग जाए, तो आप सोच लो कि आपको डायबिटीज है। थकान रहने लग गई, ब्लड विजल रहने लग गया, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम ब्लड ग्लूकोज आपकी आईज की रेटिना पे असर डालता है, आपको धुंधलापन दिख रहा है। स्लो हीलिंग सोर्स, आपको कोई भी चोट लग गई और वो घाव कई दिनों से, कई सालों से डे हो गए, वीक हो गए, भर भी नहीं रहा है, इन्फेक्शन बना रह रहा है। नर्व के कारण वो, क्योंकि एक्सट्रीम ग्लूकोज नर्व की एक्साइटेबिलिटी पे मतलब ऑब्स्ट्रक्शन डालने के कारण आपको नमनेस, टिंगलिंग, प्रॉपर तरीके से नर्व सेंसेशन होने के कारण लॉस ऑफ सेंसेशन भी फील हो सकता है। मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन क्या है, सेंसेशन लॉस हो गया, तो ये भी आपको साइन सिम्टम्स पहचानने के तरीके हैं। अब आप इसे बचा कैसे सकते हैं,
क्योंकि सबसे मेन अपना यही है कि डायबिटीज़ को आपको बचाने के लिए आपको टोटल कार्ब इंटेक को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे कार्ब तो आपको डायरेक्टली अवॉइड करने जो बिल्कुल क्विकली ग्लूकोज में बदल रहा है ना, जैसे शुगर है, आपको डायरेक्ट सुक्रोज है जाके वो ग्लूकोज में बदल रहा है, उसको अवॉइड करना है। तो आपको क्या है कि मैंने एक ग्लास में चार्ट बनाई है, इंडियन डाइट चार्ट बनाया है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। दूसरा, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, मतलब इसमें ये टारगेट दिया है कि आपको वीक में 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अब एक वीक में 7 दिन में 150, तो उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं कि 20 मिनट प्रतिदिन, 20 से 25 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। तो रेगुलर आपका चार्ट बनता है कि आपको रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर आपको एक्सरसाइज मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज आप जितनी एक्सरसाइज करोगे सेल की ग्लूकोज लेने की क्षमता बढ़ती रहेगी। स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको छोड़ देनी है। प्रॉपर तरीके से आपको स्लीप रखना है, क्योंकि एक स्टडी है कि भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं हो पाती तो आपका इंसुलिन अच्छी तरह से सीक्रेट नहीं हो पाता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो आपको रेस्ट प्रॉपर करना है। ये एक डाइट चार्ट है जो आपके लिए कि भाई मील में आप क्या क्या, ये मील है, ये फूड है। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स बेरीज के साथ खा सकते हैं, वॉलनट्स यानी अखरोट ले सकते हैं, लो फैट मिल्क, आजकल अमूल के प्रोडक्ट आते हैं, है ना, लो फैट मिल्क आपको लेना जिसमें फैट नहीं हो, है ना। प्योर जो काऊ मिल्क होता है उसमें तो बहुत फैट होती है, इसको सेचुराइड करके जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो दूध आप पी सकते हैं, पर शुगर आपको चीनी नहीं डालनी है। फंक्शनल फूड में आप कसूरी मेथी, दालचीनी आप ले सकते हैं, आंवला पाउडर इनटेक कर सकते हैं, आप जो भी हर्बल डॉक्टर एडवाइस करें। स्नैक के अंदर आप बादाम ले सकते हैं। लंच में आप होल व्हीट रोटी, ये वो वाली रोटी जिसमें रिफाइन आटा हो, एक तरह से उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, का है ना, वो वाला आटा चाहिए। मिक्स वेजिटेबल, कड़ी, रायता ले सकते हैं। स्नैक में आप एप्पल ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं। पीनट बटर एक पैकेट आता है पीनट बटर, वो आपको डायबिटीज़ नहीं करता है। डिनर में आप बरेली खिचड़ी, जो है ना, खिचड़ी ले सकते हैं आप। पनीर टिक्का ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, ठीक है, और डेजर्ट में आप फ्रूट सलाद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी एक डाइट चार्ट बनी जिसमें आप ध्यान रखना है। फिर भी आप अपने डॉक्टर को, अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उनके सलाह पे डाइटिशियन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। पर ये मैंने एक कोशिश की आपके लिए कि डाइट बनाने की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।